हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। तो आज ऐसा कुछ हुआ कि मतलब मैं जो चीज़ सोची नहीं थी, और जैसा कि मेरे घर में 2 दिन पहले पिंटू भैया का काम ख़त्म हुआ तो बड़ी खुशी हुई। और ये कि हम अपनी जो पुरानी लाइफ है, जैसे कि मतलब रोज़ के हिसाब से कोई आएगा नहीं, दूसरा मतलब गंदगी नहीं फैलेगी, तो हम जो साफ़ सफाई कर देंगे वो फिर मेंटेन रहेगा। तो इस तरह की लाइफ के लिए मैं खुशी हो गई। और बिटिया भी बहुत ऊब गई थी, खटर पटर सुन के बहुत जीव ऊब गया था। लेकिन ये सब मेरे नसीब में नहीं है, मतलब एक बार भी रास नहीं आता है। सबसे बड़ी मैं देखती हूँ मिक्सर को मतलब स्नान करना होता है, वो कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसा कर देगा, जैसे जार में मैं अक्सर ऐसे देखी हूँ, जार कहीं ऐसे बह जाएगा तो फिर चलो मिक्सर की साफ़ सफाई कर दो। और सिंक की नीचे की एरिया जो है, मैं सोची कि साफ़ सफाई कर लूँगी, थोड़ा सा टाइम मुझे मिल जाए। और 1 ईयर हो गया, जबकि मैं अक्सर बर्तन धुलती थी तो वहाँ पर ज़्यादा पानी डालकर जो पाइप में जमा हुआ गंदगी रहता था वो अक्सर मैं निकाल देती थी। और हुआ क्या कि सुबह में मैंने बर्तन धुला, फिर उसके बाद उसका पानी जो है नहीं निकल रहा था। तो मैंने सोचा हो सकता है गंदगी रही होगी, इसकी वजह से ये पानी नहीं निकल रहा है। तो फिर मैंने क्या किया कि उस चीज़ को थोड़ा सा हाथ से निकाल के फिर हटा ली, फिर नहीं ध्यान दी। फिर उसके बाद बर्तन फिर धुली, फिर मतलब काम वाम ख़त्म करी, फिर बर्तन जब फिर धुलने की बारी आई तो फिर मैंने देखा कि वो पानी नहीं निकल रहा है। तो फिर मैंने एक दरवाजे का, जो दरवाजे में फंसता है, अरे करीब कितना मैं बताऊँ आपको, दिखाऊंगी इसमें अगर बाद में, या फिर मिल जाएगा तो मैं दिखा दूंगी, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं है। जो हमारे पंजा होता है उसके बराबर का था, तो मतलब पतला तो था, लंबाई बता रही हूँ। और उसको मैंने ऐसे लिया और उस सुराग में, जो सिंक का सुराग होता है, उसमें मैंने 4-5 सुराग में मैंने उसको डाला। और फिर मैंने सोचा चलो इसको बीच वाले सुराग में इसको फिर से डाल के और साफ़ कर देती हूँ, तो ताकि ये पानी जो है निकल जाए। फिर मैंने जैसे ही डाला तो वो पता नहीं जैसे अजीब से जैसे अपनी तरफ से खींचा हो और फिर मेरे हाथ से छूट गया। और फिर बिल्कुल भी पानी निकलना बंद हो गया, मतलब जितना पानी था वहीं पर ठप हो गया। फिर दिन भर पूरा बर्तन पड़ा रह गया। तो फिर मेरे से पास इतना तो था नहीं कि मैं उसको फिर से निकाल के कर दूं। और फिर मैं सोच रही थी कि अगर इसको अभी ये पाइप निकाली जाएगी तो जो मैंने नीचे कैबिनेट बनवा रखा है वो भीग जाएगा, और नीचे एरिया जो है वो मतलब पानी सा हो जाएगा। तो फिर मैं यही सब सोच रही थी। तो फिर शाम को फिर इत्तेफाक से क्या हुआ कि पिंटू भैया आ गए, क्योंकि उसमें थोड़ा सा जो बनाए थे ना, उसमें पॉलिश वॉलिश करना था। तो पिंटू भैया जब आ गए तो फिर पिंटू भैया का काम हुआ, मैं प्लॉट पे चली गई। फिर हस्बैंड उसको ना मतलब पाइप को निकाले, और निकालने के बाद ना फिर क्या नज़ारा था, जो मैंने कल्पना किया था कि यही नज़ारा होने वाला है। तो मैंने सोचा कि ये पाइप जो है निकालने के बाद, थोड़ा सा इसको सुराख करने के बाद, हो सकता है कि बकेट वगैरह में रख लूँगी और फिर गंदगी नहीं फैलने पाएगी, बकेट ही गंदा होगा, उसको मैं साफ़ कर लूँगी। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही सुराख किए नहीं निकला। फिर 1-2 बार उसको किए, फिर निकल तो गया, लेकिन बकेट तक पहुँचने तक पहले वो पानी जल्दी से पाइप नीचे गिरा दिया। अब फिर क्या था, किचन की एरिया तो गंदा हुआ ही हुआ, आंगन में जितना भी बह के आया वो गंदा हुआ। उसके बाद जैसे ही पाइप सही हुआ से पानी डाला गया तो जाली से ना जाके, नाली में ना जाके, वो बाहर आंगन में फेंक दिया। तो सब बर्तन में मैंने धुल के रखा था। फिर सारा मतलब जैसे लग रहा था कि यार, जैसे पता मैं क्या बताऊँ कि जैसे रायता वायता फैल जाए, फिर उसको साफ़ करने लगो। फिर मैंने देखा, फिर मुझे लगा कि यार मैं क्या करूं, कैसे करूं, फिर साफ़ तो करना ही पड़ेगा, जब तक साफ़ नहीं करूँगी। और इतना ज़्यादा वो फिसल रहा था कि अगर पैर रख दो, अगर ध्यान ना दो तो आप गिरोगे बड़े ज़ोरों से। तो ये जो बर्तन मैंने रखा था, ये बर्तन मैंने श्रेया को बोला था कि बेटा इसको हटा लो, तो श्रेया भी नहीं कुछ कर रही थी, वो भी नहीं कर पाई। और फिर वो बर्तन के नीचे जो है रख दिए।
फिर मतलब मैं परेशान हुई कि इतना परेशान हुई कि मैं क्या ही बताऊँ। एक तो सबसे उसका मलबा जो है निकाल के रखना है, और ये है क्षण, लेकिन आपको कैमरा में पास में ले आती तो दिखता। तो उसको जो मेरे हाथ से गया था पाइप में, मुझे ये लगा यार कि बताओ, एक गलती की वजह से इतना। और दूसरा एक गलती ये क्या था कि 1 ईयर जो काम लगा रहा ना, तो मेरे पास टाइम होता नहीं था। किसी तरह बर्तन धुलती थी, किसी तरह हट जाती थी, और उसके बाद गंदगी जो है इकट्ठा होते होते वो पाइप को जाम करना शुरू कर दिया। तो फिर इसके वजह से वो पाइप जब इकट्ठा से जाम हो गई, फिर दिक्कत करना शुरू कर दिया। तो अब मैं चल रही हूँ इसकी साफ़ सफाई करें। पहले तो मैंने किचन का किया, किचन करने के बाद मैं फिर आंगन में आई, और फिर मैंने जो मोटा मोटा उसका गंदगी था उसको मैंने निकाला बाहर, और मतलब पॉलीथीन में रखा, क्योंकि एक नाली से दूसरी नाली को जाम करना, मतलब ये अगर इस नाली पे भी मैं बहा देती हूँ तो दूसरी नाली पे भी जाम करना, फिर जो दिक्कत होने वाली है वो तो होगी ही। तो आप समझ लीजिए कि कितना मैं प्रॉब्लम में घिर गई थी। और फिर मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा कि मैं खाना बना लूँ। तो मैंने श्रेया से बोला कि बेटा कुछ ना कुछ करके खाना बना लो, चाहे कुछ भी बना लो, जैसे खिचड़ी तो नहीं खाएंगे, लेकिन जैसे बिरयानी है वगैरह वगैरह, ऐसे जो सिंपल सा हो बन जाए। फिर मैंने यहाँ पे दरवाजे के पास भी पानी चला गया था, फिर मैंने थोड़ा सा पानी उसमें डाला, और दरवाजे के पास जो मेरा रूम है वहाँ पे मैंने पानी डाला, और फिर वाइपर से खींच लिया। और 4 से 5 दिन हो गए थे मुझे पोछा लगाए, क्योंकि पिंटू भैया का जो बारीकी काम था वो मैं सोच रही थी कि मैं अपनी आँख के सामने करवाऊँ, और जब काम करते थे तो मैंने ध्यान नहीं दी। फिर उसके बाद जो लास्ट बच रहा था हमने कहा ये चले जाएंगे, फिर झेलना मुझे पड़ जाएगा। तो मैं 4 से 5 दिन बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रही थी, और पिंटू भैया अपना काम कर रहे थे, फिर मतलब काम कर रहे थे तो मैं वहाँ पर रहती थी। ऐसे करके मेरा मतलब 4 से 5 दिन झाड़ू तो लग जाता था, पोछा नहीं लगता था घर में। तो फिर इसी बहाने चलो ये है कि भाई यहाँ के एरिया साफ़ हो जाएगा। और मंदिर में मैंने थोड़े से साफ़ सफाई करी, वहाँ पे भी मैंने सोच रही थी कि मैं यहाँ पे धुल दूँ। और इसके पहले जब ये सब रायता नहीं फैला था, उसके पहले भी मैं सोची थी कि वहाँ पे या आंगन, किचन और मंदिर के पास का एरिया मैं धुल दूँगी। तो फिर मैंने जब बर्तन जो धुला था उस बर्तन को बकेट में मैंने टिकाया। बकेट में टिकाने के बाद जहाँ पे मैंने बर्तन रखा था उस एरिया को हमने पानी से मतलब उसका पानी हटा दूँगी। सबसे बड़ी बात क्या होती है ना कि पानी अगर रह जाता है तो कोई भी फिसल सकता है। फिर मतलब इतना सारा काम मेरा जो है बढ़ा, और एक दिमागी रूप से जैसे जो प्रॉब्लम हो जाती है ना कि मतलब आपको ये भी करना है, आपको ये भी करना है, तो वो चीज़ें भी झेली मैंने। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे अब चल रही हूँ हाँ जो पूजा वाला एरिया है वहाँ पे पानी डाल के और उसकी भी धुलाई कर दूँगी। लेकिन मैं कैमरे को नहीं बिल्कुल टच कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास समय जो है बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने कैमरे को बिल्कुल भी नहीं टच किया है। और आप लोगों के एक बात बता दूँ कि मेरा रेगुलर जो है ब्लॉग जाना शुरू हो जाएगा, और जैसे जाता था पहले टाइम टू टाइम वैसे ही सब कुछ जाना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मैं थोड़ा सा टाइम नहीं पा रही थी, इसकी वजह से दिक्कत हो रही थी। जैसे ही टाइम पाने लगूंगी वैसे ही काम सब पहले के जैसे हो जाएंगे। लेकिन एक बात बताऊं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ना मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किए। हाँ, थोड़ा रो के ही चैनल चलता रहा, लेकिन चलता रहा। लेकिन बट अब नहीं रोएगा, क्योंकि मैं अब नहीं रोने दूँगी, क्योंकि मैं जो है फिर से अपने काम पर वापसी कर दूँगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत मैंने झेल लिया है, अब नहीं झेलूँगी इस चीज़ को। तो ये है मेरा मतलब जो है गुड न्यूज़ सुन लीजिए या फिर जो भी आपको लगे, लेकिन सच में है तो गुड न्यूज़ ही। क्योंकि मैं फिर से अपने काम को फिर से कंटिन्यू वैसे ही पुराने जैसे करना शुरू कर दूँगी। रेगुलर ब्लॉग, रेगुलर लाइव, रेगुलर शॉर्ट वीडियो, वो सब चीज़ आपको रेगुलर मिलने लगेगा। और यहाँ पे मंदिर में मैंने जब मंदिर के एरिया के पास थोड़ा सा पानी डाल के जब इसको मैंने साफ़ सफाई किया और पावदान वगैरह सबको सेट अपने जगह पे कर दिया, तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है ये चीज़। लेकिन जो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन टाइम की बात अलग होती है। आपके पास टाइम है कि नहीं है तो बुरा लगता है।
तो ये चीज़ें हैं। लेकिन उस टाइम जो जब होता है उस टाइम बुरा लगता है, भले ही उसका फल बहुत मीठा मिल जाए लेकिन बुरा लगता है। लेकिन इसके बाद जब मैं साफ़ सफाई करी ना, इसके बाद थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। अच्छा इसलिए लग रहा था कि क्योंकि साफ़ सफाई करने के बाद जो है घर बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो जैसे अगर आप नंगे पैर हो और फिर पैर रखो ना, तो वो जो मिट्टी की खिसी खिसी करता है ना, वो चीज़ नहीं होता है। और फिर आपका पैर भी साफ़ रहता है और मार्बल का जो सुख है एक ठंडा ठंडा सा, वो भी मैं ले सकती हूँ। तो यहाँ पे आप सोच रहे हो कि मैं बार बार वाइपर किस लिए कर रही हूँ। बार बार वाइपर इसलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि कोई भी अचानक से आएगा ना तो फिसल जाएगा, और फिसल जाएगा तो आप जानते ही हो कि क्या होता है, धड़ाम से गिरेगा और फिर उसमें मैं भी हो सकती हूँ, उसमें कोई भी हो सकता है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी, मतलब हम लोग 4 लोग हैं जितने भी फैमिली में हैं, सब लोग हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी मतलब किसी को भी चोट लग जाए। और देखो भाई, एक बार ना थोड़ी सी गलती की वजह से और थोड़ा सा भी खरोच भी आ जाता है तो बहुत तकलीफ़ होती है। यही सब सोच के मैं ना एकदम डीप क्लीनिंग करती हूँ ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो, मुझे भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आए दिन कुछ न कुछ मेरे साथ होता रहता है कहीं। और आज मैं आपको बताऊँ, आज मैं प्लॉट पे गई थी और इतना साल मैं 2 साल पहले भी काम करी थी, लेकिन कभी मुझे ऐसा नज़ारा नहीं देखने को मिला। आज भोले बाबा का दर्शन हुआ और जहाँ पे मैं बैठी थी वहीं की मिट्टी मैंने थोड़ा सा हटाया। जैसे ही मैंने मिट्टी को हटाया वैसे ही वहाँ से मतलब ऐसा हुआ। और फिर उसके बाद मैंने सोचा गोजर वगैरह है, फिर जब वो बिल्कुल चलने लगा तो फिर एकदम मतलब दहल गया। और 2 कोना घास बहुत बिकट के हैं, उस कोने पे घास ना मतलब कैसे ही करें समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग जाते ही नहीं हैं कि थोड़ा सा जैसे फरवा वगैरह से उसको मार के काट के निकाले तो भी अच्छा है, लेकिन खुरपी की वजह से बहुत ही ज़्यादा बिगट उस जगह 2 जगह पे घास बहुत है। लेकिन अब कर ही रहे हैं। आज भी थोड़ा सा घास साफ़ करके उसको ठाल के आग जो है, घास जैसे ही सूख जाती है मैं तो आग लगा देती हूँ। और ये चीज़ें हैं। फिर अभी मैं ये तो वीडियो मेरी कल की है, जो मैं आज बता रही हूँ उसकी आज की बात है। और दूसरा कि अभी ना मैं सारा काम ख़त्म करी यहाँ का, और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा अपना फेस वॉश करी और हैंड वॉश करी। और इसके बाद मैं जाऊँगी प्लॉट पे। नहीं, मैं प्लॉट पे वापस ही आ चुकी हूँ। और उसके बाद बहुत ज़ोरों की गर्मी लग रही है, मन तो कर रहा है नहा लूँ, बट मैं नहाऊँगी नहीं, इसलिए कि मन तो बहुत कुछ करता है। सिंक के पाइप में जैसे 1 ईयर से हम बिजी रह रहे हैं, घर में मेरा टाइम नहीं मुझे मिल रहा था। वैसे रहता था तो मैं सिंक में पानी अक्सर डाल के इसको धुल देती थी। तो अक्सर क्या होता था कि सिंक में जो है मलबा जो जमा किचन का होता था ना, जूठा वगैरह थोड़ा बहुत, वैसे तो सारा डस्टबिन में चला जाता है। बेटा इसको बहुत थोड़ा सा पकाना पड़ेगा, ज़्यादा पानी भी नहीं डालना है, समझ रहे हो? थोड़ा सा डालना है, आधी गिलास। भाप पानी खुद छोड़ देगा ना। क्या छोड़ दे रहा है? मसाला आधा गिलास डाला बस, या छोड़ दे रहा था आधे गिलास से कम। और स्लो एकदम आँच में ताकि भौंक जाए, गिर जाओ। दिमाग खराब कर देती। जिस दिन परेशानी आप रहती है उस दिन मतलब चारों तरफ से परेशानी। तो फिर क्या हुआ कि पूरा जो है, अभी आप देख रहे थे कि मैंने किचन धुला, किचन के साथ पूरा मलबा यहाँ पे बह के निकला था। मात्र इसके कारण से पूरा जो है सिंक का पानी जो है किचन में फैल गया। मेरे को देखना क्या था, ये अच्छा किया कि पाइप से निकल आया, नहीं तो इसके वजह से पूरा सिंक का पानी जो है पूरा आंगन में, किचन में पूरा काला काला, जैसे जो चावल वगैरह होते हैं ना, जैसे पूरा खाद बन जाए बिल्कुल वैसे ही। तो आज मैंने पूरा टाइम घर में दिया ही, हमेशा से देती हूँ। और ये बगल वाली मंदिर जो है, मैंने थोड़ा सा जगह कम था तो इसलिए हम थोड़ा सा और बढ़वाए हैं। तो इसका जो है पॉलिश बचा था, बन तो गया था, पॉलिश बचा था, तो फिर मैंने थोड़ा सा
भैया आए थे, उनसे पूछे और भैया के पास टाइम नहीं था, तो हमने क्या किया कि भैया से पूछ के हमने पॉलिश खुद कर लिया। और एक बहादुरी का काम मैंने किया, भैया को देखती थी तो यहाँ पे मैंने बीट लगा दिया था कि पॉलिश पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, भैया आएंगे कि नहीं आएंगे। ये पिंटू भैया नहीं करते हैं, लेकिन आज वो किए तो मैं उन्हीं का देख के ये पूरा कॉपी करी। और कॉपी करने के बाद हमने फाइनली पॉलिश कर लिया है इसमें। और इसमें बल्ब लगा है, इसमें बल्ब नहीं लगा है, तो मैंने इसमें गणेश जी को रख भी दिया था, फिर वही बाद में रखेंगे, बाकी तो फिर मैं आपको ब्लॉग में दिखाते रहूँगी। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइफ में बहुत प्रॉब्लम सबके लाइफ में होती है, मेरी भी लाइफ में बहुत ही प्रॉब्लम है, थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत प्रॉब्लम है। और ऐसे चलता रहता है। बिटिया बना रही है कुछ ना कुछ तो खाने के लिए बना रही है कि मतलब जब हमारे पास टाइम नहीं है तो कोई ना कोई तो बना ही देगा। थोड़ा सा दो मतलब जैसे कि 2 कवर 2 बाइट या फिर पेट भर के, मतलब होता नहीं है कि मतलब 2 कवर ही मिल जाएगा, 2 बाइट ही मिल जाएगा तो भी बहुत ही सुकून मिलेगा। बट बन रहा है, जल्दी से खाना बन जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे फटाफट से। और बर्तन जो है कोशिश करेंगे समेटने का, क्योंकि हस्बैंड का ऑफिस है, फिर लेट हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप कि ये ब्लॉग आपको पसंद आएगा और मेरी तकलीफ़ आपको समझ में आएगी। बाय।